जब मैं आपके साथ वीडियो बना रहा हूं दोस्तों, लगभग 3 बज रहे हैं आसपास हैं। निफ्टी 2% टूटा हुआ है। सेंसेक्स में लगभग 1-1.25% की गिरावट देखने को मिल रही है और इससे भी ज़्यादा गिरावट जो आप देखेंगे वो निफ्टी मिड कैप और स्मॉल कैप में देखने को मिल रही है, जो कि काफ़ी लंबे समय से आप कह सकते हैं निफ्टी और अन्य इंडाइसेस को आउट परफॉर्म कर रहे थे, लेकिन आज उनका अंडर परफॉर्मेंस करना और निफ्टी के बजाय ज़्यादा टूटना इस बात की ओर इशारा कर रहा है कि क्या ट्रेंड रिवर्सल हो रहा है। क्या मिड कैप स्मॉल कैप में भी अब कह सकते हैं आप बड़ी मात्रा में प्रॉफिट बुकिंग आने वाली है। ऐसा क्या हो गया है, और कई लोगों के हिसाब, अगर एनालिस्टों की बात करें और कई निवेशकों की बात करें, तो क्या ये जो गिरावट है ये 21 सितंबर को होने वाले जो बड़े इवेंट हैं उसके कारण देखने को मिल रही है। प्लस आप गोल्ड देखें, वो तो आप कह सकते हैं धराशायी हो रखा है दोस्तों, ठीक है। और आज की गिरावट में जो सबसे बड़ा सवाल निवेशकों के सामने खड़ा कर रहा है वो ये है कि क्या अब गिरावट बड़ी होने वाली है, और क्या अब हम जो बहुत समय से डीकपलिंग की बात कर रहे थे कि भाई हम भारत की जो बाकी की जो कह लीजिए अर्थव्यवस्था है, बाकी की जो शेयर मार्केट है, उनसे हम डीकपल हो चुके हैं और वहाँ कुछ भी हो हम काफ़ी हद तक उससे इम्यून हैं। तो वो आप कह लीजिए जो एक कॉन्सेप्ट शुरू हो गया था अचानक से, उसमें अल्प विराम लगा है या पूर्ण विराम लगा है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमिताभ मिश्रा और आज बात करने वाला हूं मैं स्टॉक मार्केट के इस क्रैश की। देखिए, आपको मैं बताता हूं कि जो ये नंबर्स है ना, जो आपके लिए जो ये गिरावट है, ये बहुत पहले से हमें देखने को मिल रही थी। मतलब ये जो गिरावट है इसका बहुत समय से अंदेशा था, और चाहे एनालिस्ट हो गए, जो बड़े आप कह लीजिए जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं, और अगर आप मेरी बात देखेंगे, अगर आप मेरे पुरानी वीडियोज़ देखेंगे, तो मैं हमेशा एक ही बात कह रहा हूँ कि कोई भी इन्वेस्टमेंट करें तो आराम से करें, सोच समझ के करें। बाजार बहुत ज़्यादा स्ट्रेच दिख रहा है मेरे को, और हो सके तो कैश में बैठे रहें, आपको बाजार बहुत अपॉर्चुनिटी देगा। और आज देखिए बाजार में एक बड़ी गिरावट देखने को मिलती है। देखिए, इस गिरावट के पीछे ना बहुत बड़ा आप कह सकते हैं बहुत बड़ा रीज़न, सबसे पहले आपको पता होगा, वो है जो फेड की मीटिंग होने वाली है। फेड की मीटिंग होने वाली है 21 सितंबर को। हमारे लिए वो रात हो जाएगी तो अब 22 भी बोल सकते हैं, इसलिए कई लोग 22 सितंबर भी बोल रहे हैं। 21 सितंबर को इनकी मीटिंग है, और बाजार जो है दोस्तों वो इस बात को लेकर के आप कह सकते हैं डरा हुआ है या आशंकित है कि जो फेड है वो 1% का इंटरेस्ट रेट है वो हाइक कर सकता है। और आप मुझसे पर्सनली पूछें तो ये बिल्कुल हो सकता है दोस्तों, क्योंकि जो नया जॉब डेटा आया है ना, तो जो अनएम्प्लॉयमेंट के लिए जो आप कह सकते हैं जो अर्जी करते थे अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट की, वो वीकली 5,000 जो लोग हैं उनमें कमी आई है, और ये बहुत बड़ा नंबर है दोस्तों। रिटेल सेल्स में भी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, यानी कि इतनी एग्रेसिव आप कह सकते हैं, जितनी एग्रेसिवली फेड इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहा है उसका असर इन्फ्लेशन में नहीं पड़ रहा दोस्तों। और मैं पॉजिटिव सेंस में कह रहा हूँ, इन्फ्लेशन नेगेटिव सेंस में कह रहा हूँ, क्योंकि इन्फ्लेशन लगातार ऊपर जा रहा है। और यही कारण है कि कई लोग ये मान रहे हैं कि जर्मी पॉवेल 1% बढ़ा सकते हैं दोस्तों, क्या इंटरेस्ट रेट। और अगर वो बढ़ाते हैं मार्केट आप देखेंगे गोल्ड इतनी भयंकर गिरावट दिखाएगा दोस्तों अपने दिन की, जिसकी कोई सीमा नहीं है। लेकिन मैं आपको बता दूं, गोल्ड बीस या गोल्ड ETF जो निवेश करते हैं, जो लॉन्ग टर्म के लिए गोल्ड ETF में निवेश करना चाहते हैं, और मुझे पर्सनली गोल्ड बीस बहुत अच्छा लगता है, निपॉन इंडिया का ETF है, अगर आप उसमें निवेश करना चाहते हैं तो मुझे लगता है जो आज गिरावट हुई ये भी बहुत अच्छा मौका थी। यदि और अगर कुछ होता है और उसमें गिरावट और भयंकर होती है तो वो एक बहुत अच्छा मौका होगा उनके लिए जो गोल्ड में निवेश करना पसंद करते हैं या गोल्ड ETF में निवेश करना चाहते हैं। लेकिन याद रखिएगा, ETF में निवेश करने के अपने कुछ आप कह सकते हैं कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, ठीक है। तो गोल्ड ETF में निवेश लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स ही करते हैं दोस्तों। कोई भी साल भर के इन्वेस्टर हैं तो भी आप ETF से प्लीज़ दूर रहिएगा। लेकिन ये बहुत अच्छा मौका है इन्वेस्टमेंट इन गोल्ड, अगर आप करते हैं तो इन फॉर्म ऑफ गोल्ड ETF। डिजिटल गोल्ड की ओर तो दोस्तों देखिए मैं कभी जाने बोलता नहीं हूँ, और ना मैं खुद कभी निवेश करता हूँ। एक बार कभी किया था टेस्टिंग को लेकर के, देखने के लिए कैसा होती है, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया वो। तो अगर गोल्ड निवेश करना है, सबसे बेस्ट थिंग है गोल्ड बॉन्ड। और अगर नहीं, आप थोड़ा छोटे स्तरों में करना चाहते हैं, मुझे लगता है गोल्ड ETF लॉन्गर टर्म में, वो भी इन स्तरों में करना बहुत अच्छा रहेगा। अब वापस से बात करते हैं स्टॉक बाजार की। देखिए, आज की जो गिरावट है ना, तो
तो उससे जो विक्स होता है, जो वॉलेटिलिटी इंडिकेटर होता है, उसमें 7% की जंप देखने को मिल रही है। यानी कि आने वाले समय में आपको और गिरावट और वॉलेटिलिटी साफ साफ देखने को मिलेगी। इतना ही नहीं दोस्तों, अगर मैं आपके साथ चर्चा करूं तो अगर कईयों को लगता है कि हमारा रुपया बड़ा गिर रहा है, हमारी अर्थव्यवस्था मतलब ये क्या ही हो जा रहा है, आपको एक समझाता हूं मैं। यूके का जो पाउंड है वो अपने 37 साल के लो में आ गया है दोस्तों। रीज़न है उसका, जो रिसेशन का डर है वो लगातार बढ़ता जा रहा है दोस्तों। और यही कारण है कि और उनके जो रिटेल सेल्स के नंबर आए हैं वो एक्सपेक्टेशन से काफ़ी नीचे रहे, और रिसेशन की बात जो है वो लगातार बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, साफ दिखाई दे रही है। और जिसका रीज़न है कि आपको डॉलर 37 साल के लोअर में दिख रहा है दोस्तों, ठीक। और जो ये यूके में रिसेशन की, आपकी जो रिसेशन की जो बातें चल रही है वो और भी ज़्यादा बढ़ती हुई दिखाई देगी। बात करूं अगर मैं जिसकी ओर, देखिए जो एक इन्वेस्टमेंट होती है ना, बड़ी इन्वेस्टमेंट, और एनालिस्ट जो होते हैं उनको देखने का नज़रिया, बाज़ार को देखने का नज़रिया थोड़ा अलग होता है। अगर मैं आपके साथ चर्चा करूं, आप देखेंगे तो जो फ्राइट कॉस्ट होते हैं, ठीक है, जो आपके लिए सामान एक देश से दूसरे देश ले जाने के लिए जो पोर्ट्स का इस्तेमाल किया जाता है, वहाँ पे वॉल्यूम लगातार कम हो रहे हैं। और फेडेक्स के सीईओ ने भी यही सेम बात कही है कि अब जो वॉल्यूम्स हैं वो लगातार कम हो रहे हैं और ग्लोबल रिसेशन के सामने हम खड़े हुए हैं। और फ्राइट के कॉस्ट जो एक समय में आसमान छू रहे थे वो अब धीरे धीरे कम होते चले जा रहे हैं। मैंने मनी कंट्रोल के आर्टिकल में ये बात पढ़ी थी कि जो फ्राइट के कॉस्ट हैं वो लगातार कम हो रहे हैं, और इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि रिसेशन, वी आर इन द वर्ज ऑफ रिसेशन। और ये दोस्तों अब कोई भी किसी से ढकी छुपी बात नहीं रह गई है कि हाँ, ग्लोबल इकॉनमी भले ही शॉर्ट टर्म हो लेकिन हाँ रिसेशन की तरफ जा रही है दोस्तों। और उसमें आग में घी का काम करते हैं कौन? हमारे जर्मी पावेल साहब, जब वो ये बात कहते हैं कि भाई चाहे कुछ भी हो जाए हम इन्फ्लेशन को कंट्रोल लाएंगे, और हम, उनका टारगेट दोस्तों 2% है और अभी इन्फ्लेशन वहाँ पे 8% है। आप समझिए इनको कितना काम करना बाकी है और इकॉनमी कितनी बड़ी मात्रा में हिट करेगी। तो ये तमाम चीज़ दोस्तों कि हम तो फंडामेंटली बहुत अच्छे, इंडिया एक मुझे लगता है बाकी अन्य इकॉनमी से बहुत शानदार है। और आप कह सकते हैं कि ये जो है, आप कहते हैं ना कि एक उम्मीद की किरण है पूरे विश्व के बीच में, लेकिन हम कब तक डीकपल रहेंगे? और उसका जो भी अब फैक्टर था वो हमारे स्टॉक बाज़ार में ऑलरेडी हो चुका है, और हम काफ़ी हद तक आप कह सकते हैं कि ऊपर जो आप कह सकते हैं जो उसका स्टॉक मार्केट हमारा वो तमाम चीज़ों को प्राइस इन कर चुका है, जो पॉजिटिविटी थी। अब जो एक समय FIIs काफ़ी हद तक निवेश करना शुरू किए थे वो वापस से नेट सेलर होते बनते दिखाई दे रहे हैं, और हमारे जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हैं वो भी काफ़ी हद तक आप देखेंगे अब थोड़ा कॉशियस होते हुए आपको दिखाई देंगे। बात करूं कि क्या सब बेच के निकल जाना चाहिए, तो देखिए बाज़ार में कभी भी बेच के निकलने की बात तो करनी नहीं चाहिए उन निवेशकों को जो बहुत लंबे समय के लिए रहते हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ दोस्तों दुनिया में हमेशा होता रहेगा। हमेशा ये डर बनाया जाएगा कि भाई बस निकल जाओ अब तो सब खत्म होने वाला है, लेकिन ऐसा होता नहीं है दोस्तों। बाज़ार करेक्ट होता है, वापस से भागने लगता है। तो यदि आप लॉन्ग टर्म के लिए थे, बने रहें। हाँ, जो बहुत आप जो पिछली गिरावट में आप शायद आपसे कुछ स्टॉक छूट गए हों, वो स्टॉक आपको खरीदारी का बहुत शानदार मौका देंगे। वो स्टॉक जो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा गिर चुके हैं, जो एक बहुत ज़्यादा अच्छी वैल्यूएशन में, वहाँ पे ख़रीदा जा सकता है दोस्तों। बट मुझे लगता है बाज़ार में जो आप कह लीजिए बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं लेते हैं उनको 21 तारीख तक रुकना चाहिए दोस्तों, क्योंकि बाज़ार जब तक फेड अपनी कह लीजिए पूरी जो बातें वो कंप्लीट नहीं कर देता, आपको कोई भी बड़ी अप मूव स्टॉक में नहीं दिखने वाली, बाजार में नहीं दिखने वाली, अनटिल और अनलेस कुछ कह लीजिए आप ऑपरेटर कुछ चला के स्टॉक मार्केट को भगा ही ना दे, तो हम नहीं कह सकते। आप समझिए कि जो चाइना की जो प्रोडक्शन जो डेटा आया वो काफ़ी अच्छा था, एक्सपेक्टेशन से काफ़ी अच्छा था, उसके बावजूद आपको इसमें बढ़ोतरी देखने को नहीं मिल रही दोस्तों। और ग्लोबल जब रिसेशन देखने को मिलेगा, क्रूड ऑयल में कमज़ोरी लगातार हो रही है, और अब जो इसका रेंज बाउंड एक समय $100 से ऊपर था, अब हर कोई लो में $80-85 और ऊपर में 100 से थोड़ा बढ़ ट्रिपल डिजिट में जाने की अब बातें कोई नहीं कर रहा क्रूड ऑयल में। ये पॉजिटिविटी है किन के लिए? उन सेक्टर्स के लिए जिनके लिए क्रूड ऑयल आप कह सकते हैं एक ऐसा प्रोडक्ट है जो एक रॉ मटेरियल की तरह काम करता है, चाहे पेंट सेक्टर हो गए, रबड़ सेक्टर हो गए, और टायर इंडस्ट्री के लिए दोस्तों कितनी कह लीजिए पॉजिटिव चीज़ है। इसका असर के स्टॉक प्राइस में आपको 2 दिन से दिख ही रहा होगा। सीएट टायर ने तो 20% का अपर सर्किट लगा दिया था। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो स्टॉक मार्केट गिरावट है, और ख़ास करके इस गिरावट में जो सबसे अग्रणी है वो है दोस्तों आपका
आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, क्योंकि आपको पता है आज भी 25 to 65% जो रेवेन्यू है वो हमारा बाहर से ही आता है, ठीक है। और यही कारण है कि भाई आईटी में गिरावट होगी, लेकिन ये बहुत शानदार मौका है दोस्तों आईटी में इन्वेस्ट करने का। मैं फिर कहूँगा, यदि आप बहुत ज़्यादा, आप कह सकते हैं ये समझ नहीं पाते या रिस्क नहीं ले सकते कि भाई कितना गिरेगा, गो फॉर द ETF दोस्तों। IT20 निप्पॉन इंडिया का है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और उसके तो डबल होने के चांसेस हैं। क्योंकि देखिए, आपको याद होगा एक समय में स्टील सेक्टर, ऑटो सेक्टर में भी इसी तरह का डरावनापन था कि भाई कहाँ जाके रुकेगा, गिरावट तो रुकी, थमने का नाम ही नहीं ले रही थी। और वही आईटी में अभी शॉर्ट टू मीडियम टर्म आपको यही सिनेरियो देखने को मिलेगा। लेकिन जो उस समय खरीदारी किए थे, जो उस समय टायर इंडस्ट्री में निवेश किए होंगे, वो आज शानदार प्रॉफिट में है। सीएट टायर 3 महीनों में 60% भाग चुका है दोस्तों। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जब सेक्टर में बड़ी गिरावट होती है, वही समय होता है दोस्तों किस चीज़ का, खरीदारी का। लेकिन ये खरीदारी कहाँ जाकर ये गिरावट रुकती है, ये किसी को नहीं पता रहता है। इसीलिए ये जो समय होता है दोस्तों, ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए एक्यूमुलेशन का समय होता है। मेरी पर्सनली बात करूं, मुझे बाज़ार अभी अच्छा लगता है, लेकिन मैं अभी खरीदारी करने की कुछ भी हड़बड़ी नहीं दिखाने वाला दोस्तों। मैं आने वाले 2-3 दिन देखना चाहता हूं कि बाज़ार किस तरह करवट बदलता है। यदि गिरावट शुरू होती है और अगर ये पूरा बाज़ार 17,150 से नीचे जाता है दोस्तों, तो बहुत बहुत बड़ी गिरावट होने वाली है। तब तक मुझे बाज़ार में कोई बहुत बड़ा ट्रेंड रिवर्सल नहीं दिखता। 21 तारीख का दिन बहुत इंपॉर्टेंट होगा और उसके बाद आपको पता होगा सितंबर के बाद से हमारे जो रिजल्ट हैं Q2 के, वो लगभग आने शुरू हो जाएंगे और उसके बाद बाज़ार रिएक्ट करेगा रिजल्ट के ऊपर। तो तब तक के लिए मुझे लगता है अगर स्टॉक निचले स्तरों पे बेचने की ज़रूरत पड़ी नहीं है, लॉन्ग टर्म के लिए हैं, चुपचाप इंटैक्ट रहें, अपने पोजीशन में कंट्रोल रहें। और अगर कैश है, आपने खरीदारी अभी तक नहीं की है, तो प्लीज़ रोक के रखें कैश को। एक से एक स्टॉक आपको बहुत अच्छे लेवल्स में मिल सकता है। और अभी आप यहाँ तक जुड़े रहे, अपना कीमती समय दिया, इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।